हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि संख्याएं कितने टाइप्स की हो सकती हैं, किन किन फॉर्म में लिखा जा सकता है, और होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम HCF भी पढ़ेंगे, LCM भी पढ़ेंगे। ये सब एक नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है क्लास 10th के बोर्ड से। तो इसको हम क्लास 10th वाले बोर्ड भी देख सकते, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी देख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और बेसिकली SSC के एग्ज़ाम जो हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं, स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर सिस्टम, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम को क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में एक आता है, सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है एक रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। और दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर्स को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, आप जब क्लास 6 या 7th में रहे होंगे तो आप एक ऐसे लाइन्स दिखे होंगे और उसमें लिखा रहा होगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे लिखा था प्लस इनफाइनाइट, और बीच में ऐसे एक वैल्यू 0 होती थी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 ऐसे करके था। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर करके था। इधर -1 -2 -3 एंड -4 इधर ऐसे करके था। बहुत सारे नंबर थे इसके बीच में, माइनस इनफाइनाइट तक। तो रियल नंबर्स उस नंबर्स को कहते हैं, इसको इस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना किया जा सके उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या है सर? तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अभी तक क्या अगर कहीं पे आपको ऐसे दिखा जाए, कभी भी निगेटिव नंबर्स का रूट निकालना कभी आपने नहीं सीखा होगा। अंडर रूट कभी निगेटिव नंबर का नहीं होता, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर बता देता है कि इस रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? आई। क्या होती है? जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-। ये रहे वास्तविक इमेजिनरी संख्या और ये है वास्तविक संख्या। इसको आप पढ़ेंगे जब क्लास 11th में जाएंगे, या क्लास 11 जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने पता होगा। ये क्लास 11th में एक बेसिकली चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वही आता है, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? रियल नंबर को। तो हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनको नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 और 2 है इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, लाइक 1.1 1.2 1.33 1.00001 1.0002 1.0003 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होंगे 1 और 2 के बीच। तो न किसी नंबर लाइन पर प्रेजेंट दो रियल नंबर्स के बीच बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे हो सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं। क्या हम -3.00000 हो सकते हैं? सॉरी, -2.0000001 -2.00003 -2.00004 और -2.999 इधर बहुत सारे नंबर्स हैं। तो -3 और -2 के बीच भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स के नंबर लाइन में जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं
उस पर बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। अब यहां तक अगर क्लियर होगा तो बता दें। और हाँ, रियल नंबर भी हमारे दो टाइप के डिवाइड कर गए। कौन सा? एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। और दूसरा हुआ हमारा इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमारा रेशनल नंबर भी आ सकता है और इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमारे इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। और इस रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया फिर से पार्ट में। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है, क्या आता है? डेसिमल्स या फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। एक तो फ्रैक्शन आया, एक तो इंटीजर आया। तो बाद में जब फ्रैक्शन को हम देखते हैं, ये जो फ्रैक्शन होता है ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर थर्ड नंबर पे आता है इसी को थोड़ा कन्वर्टिंग फॉर्म है, इसी को थोड़ा जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जब इंटीजर्स की बात आई तो इंटीजर्स तीन टाइप के हुए हमारे। एक तो हुआ निगेटिव, एक तो हुआ पॉजिटिव, एक हुआ हमारा जीरो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो नोट हो गया होगा हम क्या बात कर रहे थे? रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट में। एक था हमारा रेशनल, एक था हमारा इरेशनल। इन्हीं दोनों बातों पे हम आज चर्चा करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बारे में। रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर, ध्यान से देखना, ये जो रेशनल है इसका पहला नाम क्या है? रेशियो। क्या है? रेशियो। ऐसे नंबर्स जिनको रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर कैन बी written in form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not is equal to 0 and Q does not is equal to 0। ऐसे नंबर्स जिनको रेशियो के फॉर्म में, मतलब P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके और वहाँ पे P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये इंटीजर क्या होते हैं हम भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। P और Q क्या होंगे? एक इंटीजर्स होंगे और जहाँ पे Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स अगर हम कोई नंबर्स लें 1, तो 1 को 1/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 4/3, तो ये भी रेशनल हो क्योंकि P by Q के फॉर्म में है। जैसे मैंने लिया 1/4, ये भी रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिया √9/2, तो क्या ये रेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इंटीजर नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व करने की इसको हम क्या ले सकते हैं? 3/2, तो ये हो गया ना रेशनल। तो मीन्स ऐसे नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो
आप ये बताइए जीरो रेशनल है कि इरेशनल है? अच्छा एक सेकंड छोड़ो, वो तो बता दोगे जीरो रेशनल है कि इरेशनल, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि 1 क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया, अगर क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कोई बता सकता है? आप लोगों में कोई बता सकता है? सोचिए। तो इसमें से कुछ बोलेंगे कि अगर सपोज दैट हमने 1 ले लिया, 1 को 1/0, तो इसमें कुछ बोलेंगे कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और कुछ बोलेंगे कि नॉट डिफाइन होगी। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन होगी। ये सब आपने रट रखा है, ये सब तो आपने रट रखा है, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि, कोई बताएंगे इनफाइनाइट, कोई बताएंगे नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन होती है, क्यों होती है? कोई बता सकता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई नहीं बता सकता। देखिए ध्यान से मैं बताता हूं। सपोज इट हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं 1/4, कोई फ्रैक्शन लेते हैं 1/4। क्या हम इस 1/4 को 1/4.000001 है ना, क्या इसके थोड़ा और लगभग हो सकता है 1/4.00000001 है ना? ऐसे हम करते चले जाएं तो ऐसे कोई ऐसी वैल्यू आएगी 1/4.000, ऐसे हम ट्रिलियन बार करते जाएं। क्या? ट्रिलियन बार। तो जो वैल्यू आएगी वो 1/4 की वैल्यू क्या आती है? 0.25। इसके लगभग करीब मिलेगी। लगभग ये वैल्यू क्या देगी? 0.25 के लगभग करीब देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। अच्छा इससे कम लेके जाएं, जैसे हमने लिया, इसी वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं? 1/3.99999। ऐसे ये भी वैल्यू क्या देगी? ये हम नंबर लाइन के थोड़ा इधर आजू गए फिर बाजू गए, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट। जैसे 1/4 कोई नंबर इधर होगा तो इससे छोटा इधर होगा, इससे बड़ा इधर होगा, है ना? तो इधर भी गए तो ये वाला गया, इधर गए तो ये वाला आया। तो इसके भी लगभग कोई वैल्यू देगी, ये 0.25 के लगभग ही देगी अगर आप देखेंगे तो, है ना? लेकिन जब जहां पे बात आई 1/0 की, तो 1/0 को क्या देखते हैं? 1/0 के इधर क्या देखते हैं? वे वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। देखो जीरो इधर है तो इधर वैल्यू पॉजिटिव जाती है, इधर वैल्यू निगेटिव जाती है ना? तो हम क्या करते हैं, एक बार जीरो को निगेटिव वाले चलते हैं, तो -0.000000001, तो ये -0.00 तो वैल्यू लगभग माइनस इनफाइनाइट देगी, बिल्कुल देगी। अब इसी वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेके जाएं 1.0000001, तो ये वैल्यू क्या देगी? लगभग पॉजिटिव देगी। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, माइनस इनफाइनाइट तो पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच देखेंगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इसीलिए एक ही वैल्यू की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू क्या है हमारी? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। तो जो आपने अब तक रटा था वो क्या कर लिया आपने? सीख लिया। अब कोई बोलेगा सर अब तो IIT मैथ पढ़ा रहे हैं। ये IIT मैथ्स नहीं है, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने नहीं सीखा, जो आपने नहीं सीखा, जो कि आपको सीखना चाहिए था। आपको सर को सिखाना चाहिए था, जो जिससे आप 9th या 10th में पढ़े हैं उनको सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने रट लिया। बाकी सब कुछ आसान है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, ये आपको सीखनी चाहिए थी, ये आपकी गलती है ना? तो यहां तक क्लियर हो गया कि 1/0 को क्यों हम नॉट डिफाइन करते हैं। चलिए, अच्छा इरेशनल किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको आप लोग बताइएगा कि रेशनल है कि इरेशनल है। 4√4/3 √9/√25, फिर √4 + √9/25 माइनस √625, है ना? और √49/6। तो देखिए आप निकल लिया होगा। देखिए √4/3 रेशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि √4 को बाहर निकालेंगे तो 2/3 ये हो गया। 3 को क्या ले सकते हैं? ये 3/5 ले सकते हैं, ये भी रेशनल है। इसको देखें तो 2 और 3 5 हो जाएगा, ये 25, और √625 को क्या ले सकते हैं? -25, तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/0। तो या तो ना ये ना तो रेशनल है तो ना इरेशनल, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। इसमें ये क्या है? ये इसको ले सकते हैं 7/6, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है।
अब कई लोग कहते हैं कि सर ये √625 जो आप लिखे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ±25 नहीं होती। अगर रूट के अंदर 625 है तो इसकी वैल्यू +25 होती है। कब ±25 होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर रूट के अंदर 625 है तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, +25। ये नहीं होती है, इसको ये कब होती है जब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो हम कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आपने कोई वैल्यू सुनी होगी पाई, है ना, पाई। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं इधर। आपने एक वैल्यू सुनी होगी पाई और 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पाई रेशनल है, ये रेशनल है कि इरेशनल है, कि या फिर ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7, सबने पढ़ा होगा जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती। ये पाई की वैल्यू लगभग, ये सिंबल पता है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। कितना होती है, लगभग 22/7। इसका ये जो होता है पाई, ये पाई इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन ये जो 22/7 है ये रेशनल होता है। पाई की जो वैल्यू होती है और 22/7 की वैल्यू जो होती है वो लगभग मैच करती है, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं करती। और ये क्यों इरेशनल बोला जाता है, ये क्यों रेशनल बोला जाता है, तो अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम कि ये क्यों रेशनल है और ये क्यों इरेशनल है। 22/7 की वैल्यू कटते टाइम जब इल्यूमिनेट होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यू रिपीट होगी। वो आगे सर डिस्कस करेंगे, तो इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। तो आई होप हो गया होगा। आगे चलते हैं। हम सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, बाकी सब हटाते रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर के बारे में। तो आपने कभी कोई डेसिमल इस टाइप का देखा होगा, 3.44444 ऐसे देखा होगा, है ना, या फिर 25.271271271271 है ना। ऐसे भी देखा होगा, जैसे 10/3 हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.33333 ऐसे करके, है ना। मतलब एक टाइम के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 3.444444 आते जा रहा है। 225 के बाद 271 271 271 271 ऐसे रिपीट हो रहा है। इसके बाद 3333 रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट करने लगे ना, उसके ऊपर बार लग जाता है। क्या लग जाता है, बार। तो बार जहां पे लगे समझ लो वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे भी होते होंगे कि 3.418141 और ये वैल्यू कभी इल्यूमिनेट नहीं ऐसे हो तो चली जा रही है। ठीक है, ये कभी आगे कटी भी नहीं। जैसे 1418728174174 अभी ये कटे नहीं रही, ऐसे ऐसे चली जा रही है। ठीक है, इल्यूमिनेट नहीं हो रही है। तो आपने ऐसे भी डेसिमल्स देखे होंगे, ऐसे भी डेसिमल्स देखे होंगे। इन डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल जो कंप्लीटली इल्यूमिनेट नहीं हो रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और इनको भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जी बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी हुआ। लेकिन ये जो डेसिमल्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ये डेसिमल जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, लेकिन इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके पे। ठीक है,
जैसे मैं पूछूं इसको हटा के, तो ये आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स कैसे हैं, रेशनल की रेशनल। अभी तो आपको ये पता है ना, तभी बता पा रहे हो 10/3 रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन ना पता हो, सिर्फ हमें ये वैल्यू देके पूछ ले कि रेशनल है कि इरेशनल, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल? तो वहाँ पे एक कंडीशन आएगी, जैसे हमने लिखा 3.3 के 3 ऐसे लिखते हैं, इसे बार खूब लगाया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा पी बाई क्यू की फॉर्म में ले करना चाहें तो हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 3.33333। अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x जोड़ लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 333, या फिर एक काम करो, इसको 0.3 करो तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा अभी, है ना। अभी 0.3 करो तो बात बताइए, 0.33। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3.3333, फिर से इसके ऊपर बार आ जाएगा। लेकिन इस 3.3 को हम क्या माने हैं बार, 0.3 क्योंकि हम 3.0.3333 का बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इतने के वैल्यू हमने x माने हैं तो x + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3/9। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब की बार कोई नंबर आया x इज इक्वल टू, सॉरी कोई नंबर हमने ले लिया, दूसरा नंबर 0.35353535, ऐसे क्या हो रहे हैं, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे, x इक्वल टू क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर्स के ऊपर बार है ना। तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिख सकते थे, जब दो नंबर्स के ऊपर बार हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35.353535। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 35 प्लस x, क्योंकि इस x को हम क्या ले सकते हैं 0.35 का बार, तो यही आएगा ऊपर वाला। तो जब ये 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 35 प्लस x, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 35, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 35/99। तो हम देख क्या रहे हैं कि जितनी नंबर्स के रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे 3 अकेले रिपीटेशन हो रहा था, 3 बार आते चला था, तो यहाँ पे अपॉन में 1 9 जाता था। यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 9 जा रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग अगर का रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम जितने नंबर्स के रिपीटेशन हो रही है उतने 9 लगा देंगे। जैसे हमारे पास 4 3 5 का रिपीटेशन है, तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते वक्त क्या जितने नंबर्स लिखे हैं उतने नंबर्स उतने 9 लगा देने हैं। ये हमारा हो जाएगा पी बाई क्यू का फॉर्म, मतलब ये रेशनल हो गया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो ये रेशनल नंबर होंगे। तो ध्यान देना, जितने नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इरेशनल। क्या होते हैं? इरेशनल। वैसे भी जितने रेशनल नंबर नहीं है वो सारे इरेशनल हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो रेशनल और इरेशनल खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर के बारे में देख लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम बात करें इंटीजर की। चलिए, हटा दें हम। तो बात आती है हमारी रेशनल नंबर की, डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम क्वालिफाइड के डिस्क्राइब किए थे कि कौन कौन सा एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। ठीक है। अब फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं जहां पे ये q इज इक्वल टू 1 हो जाए। इन p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू 1, मतलब जहां पे इस q की वैल्यू 1 हो जाए तो
तो वो जो नंबर आएगा, वो जो नंबर हमें मिलेगा उसको बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, अगर इंटीजर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम q की वैल्यू 1 रख दें तो जितने भी नंबर्स मिलेंगे हमें इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेंगे। मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। बात समझ में आई। और फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर p बाई क्यू का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, p बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। p बाई क्यू का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, जैसे हमने लिखा 2/3, तो 2/3 एक फ्रैक्शन है, लेकिन 2 क्या है, इंटीजर, क्योंकि 2 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। तो जहां पे q की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे इंटीजर, और जहां पे किसी भी p बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। 0 को 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 को 1 लिख सकते हैं, -1 को 1 लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को निगेटिव बोलेंगे, इस वैल्यू को 0 इस बोलेंगे पॉजिटिव। तो इंटीजर 3 टाइप्स के हमने पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। और फ्रैक्शन को हम 3 फॉर्म में पढ़े थे, कौन कौन सा, एक होता है प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर कौन सा होता है, जैसे हमारे पास 4 सेब, उसमें से 3 सेब लेना है, ये हमारा प्रॉपर हो गया। दूसरा होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जैसे हमारे पास 7 सेब है, हम उसमें से 8 सेब ले लिए, तो 7 सेब है ही हमारे पास, उसमें 8 सेब कैसे ले लिए, बिल्कुल नहीं। अब इसी को एक लिखने का तरीका हमने बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी को लिखने का तरीका 1/1/7। तो इसी को चेंज करके हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और इतने हमारे टाइप के क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीजर्स हमने बताया था क्या, इंटीजर्स 3 टाइप के बताया था, क्या होता है, पॉजिटिव, एक होता है 0, दूसरा होता है निगेटिव। इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से हो, जैसे 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर इसका नाम कैसे दे गया, क्योंकि ये नंबर्स हर एक गरीब को, हर एक अनपढ़ को, हर एक दुनिया में जितने भी बंदा प्रेजेंट है सबको आता है, वो नेचुरली आता है। क्योंकि जब आप इसको कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो आपको ये नंबर्स आना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये नंबर आपकी मम्मी पापा सब कुछ सिखा देते हैं। नेचुरली हमें ये नंबर आ जाता है। अगर वो पढ़ा है फिर भी आ जाएगा, अनपढ़ है फिर भी आ जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो सब मिला के इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या नंबर, होल नंबर। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और कंप्लीटली अगर किसी नंबर में आ जाए तो उसको कंप्लीटली बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो अगर पॉजिटिवली 1 2 3 4 5 आ गया तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, उसमें 0 इंक्लूड हो जाए तो इसको बोलेंगे होल, और अगर कंप्लीट को बोलते हैं इंटीजर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। वीडियो को रिकॉल करके देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सर, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हमें क्या मचाना है, धूम मचाना है। यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाऊंगा, अभी तक कहीं यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं गया होगा ऐसा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए, बाकी चीज़ें अच्छी होती चले जाएंगी, बाकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, खुद ब खुद अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम और डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, फैक्टर, मल्टीपल एक्सेट्रा, और आगे चीज़ें होती चली जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।